अगर आप धार्मिक पर्यटन के शौकीन हैं तो एक बार मथुरा वृंदावन का प्लान बनाएं तो जरूर देखें निधिवन। मथुरा के वृंदावन में मौजूद है निधिवन। यह स्थान बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्यमयी है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में हजारों तीर्थयात्री देश विदेश से हर रोज पहुंचते हैं, लेकिन यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सबसे पहले वृंदावन के बंदरों का सामना करना होता है। पवित्र नगरी मथुरा के वृंदावन पहुंचने के बाद बंदरों का उत्पात कुछ ऐसा रहता है कि बंदर कहीं किसी का पर्स तो कहीं किसी का चश्मा छीन लेते हैं। पुराणों के मुताबिक कहा जाता है कि वृंदावन में कोई भी पशु पक्षी साधारण जीव नहीं है, बल्कि वो सब साधु महात्मा है। कहते हैं इन साधु महात्माओं को अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से वृंदावन में जन्म मिला है। यह भी कहा जाता है कि जो लोग घमंड, पैसा, दौलत, शोहरत वृंदावन में जाकर दिखाते हैं, बंदर उन्हीं लोगों के पर्स, चश्मा, प्रसाद और अन्य सामान लेकर भाग जाते हैं। निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण अपनी प्यारी राधा और गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता है। निधिवन में दिन में रहने वाले सभी बंदर और पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में तुलसी के पौधे हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। हर जोड़े में एक हल्के रंग का पौधा और एक गहरे रंग का पौधा होता है। माना जाता है कि ये जोड़े कृष्ण और राधा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रास लीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती हैं और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। यहां लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये पेड़ ऐसे फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया है। निधिवन के अंदर ही है रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। रंग महल में राधा और श्री कृष्ण के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। रंग महल के पट सुबह 5 बजे खुलते हैं। उस समय बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर रखा है, जिससे कोई चाहकर भी इस वन की तरफ नहीं देख सकता। वृंदावन में ऐसे कई बुर्जुग हैं जो इस वन से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां बताते हैं। निधि वन का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। निधि वन के दर्शन के लिए लोग पूरे भारत से आते हैं। निधि वन शांति, सुकून और गहरे आध्यात्मिक संबंध की जगह है। निधि वन दिन में दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है और सूर्यास्त के बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण और राधा हर रात अपनी दिव्य नृत्य करने निधि वन आते हैं और जो कोई भी रासलीला देख लेता है वह अंधा या पागल हो जाता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वे अंधेरे के बाद भी वन में रुके थे। वे कहते हैं कि उन्होंने अजीब रोशनी देखी और मंत्र मुग्ध कर देने वाला संगीत सुना। अंधेरे के बाद निधि वन में वास्तव में क्या होता है, यह रहस्य आज भी विश्वासियों और संशयवादियों दोनों को हैरान करता है। निधि वन के बारे में कई कहानियां और किस्से प्रचलित हैं। ये इस पवित्र वन के रहस्य को और बढ़ाते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो रात की रासलीला में विश्वास नहीं करता था। उसने कहानियों को झूठा साबित करने के लिए अंधेरे के बाद वन में छिप गया। अगली सुबह लोगों ने उसे बेसुध अवस्था में पाया। वह न बोल सकता था, न हिल सकता था। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।